Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed what is molecular diagnosis, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था। हमने पीसीआर देखा था, हमने एलाइजा देखी थी, हमने माइक्रो अरे देखा था, हमने रेडियो इम्यूनोएस्से देखे थे। तो हमने कई सारी टेक्नोलॉजीज ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, हमने कई सारी टेक्निक्स कल डिस्कस करी थी। इसी के साथ हमने देखा था कि कैसे ये टेक्निक्स हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस। ठीक है, अब आज हम क्या देखेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या समझ सकते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए को अपन ने मैन्युपुलेट कर दिया और हम कह सकते हैं हमने चेंज कर दिया बाय इंसर्टिंग फॉरेन जीन इनटू इट। ठीक है, हमने क्या करा, बाहर से कोई ऐसा डिजायर्ड जीन लिया जो हमने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि उसके डीएनए को मैनिपुलेट करके हम डिजायर्ड कैरेक्टर उसके अंदर देख सके, वो हो जाएगा हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो अभी ना कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे रेट्स हो गया, शिप्स हो गई, काउज हो गई, रैबिट्स हो गए। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे बनाए गए हैं। तो अगर बेसिकली हमसे नॉर्मली पूछ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो हम क्या कहेंगे, एनिमल्स whose genes are modified or manipulated by a foreign gene are known as the transgenic animal। तो हम क्या बोल देंगे, any organism whose DNA is manipulated by a foreign gene to get a desired character is known as ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, जिसके डीएनए को हमने क्या कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। इसी के साथ हम क्या कहेंगे, इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो क्या क्या एग्जांपल इसके हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक रैट हो सकता है, ठीक है, रैबिट हो सकते हैं, काउज हो सकती है, शिप्स हो सकती है। ठीक है, ये सब जो है ये हमारे ट्रांसजेनिक के अंदर आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, हम डीएनए को मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, हम उसके डीएनए को चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बेनिफिट है क्या, ये कोई बेनिफिशियल है चीज, या फिर हम ऐसे ही करे जा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, प्लस इससे क्या क्या बेनिफिट हमें है। तो इन्होंने ये सब पूछा। तो जब हमने देखा तो हमने क्या क्या एप्लीकेशंस देखी इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, कि किस किस चीजों में हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो था नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। क्या था, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कैसे कोई जीन ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारी बॉडी की ग्रोथ को वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी पर्टिकुलर जीन की अगर हमें स्टडी करनी है कि उस पर्टिकुलर जीन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उन सब चीजों की स्टडी अपन किससे कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, हाउ जीन helpful for our body and the function it play in body for growth is studied by transgenic animal। ठीक है, studied by ट्रांसजेनिक एनिमल, कि भाई वो जो जीन था वो कैसे क्या रोल प्ले कर रहा है मेरी बॉडी के अंदर, वो सब चीजें मैं किससे पढ़ सकती हूँ, मेरे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से। हमारा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर होता है, उसका क्या पर्टिकुलर हमारी बॉडी में रोल होता है, कैसे वो फंक्शनिंग करता है, वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सब चीजें हम किसके हिसाब से देख सकते हैं, इन सब के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल अपन अगर देखेंगे तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है,
ये पहला रूल तो इसका हमारा ये हो गया। दूसरा हम अगर देखते हैं तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को और किस में यूज देख सकते हैं, हम डिजीज को देखने के लिए यूज ले सकते हैं ना, कि पर्टिकुलर कौन सी डिजीज हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो ये स्टडी ऑफ डिजीज में काम आता है। स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड है हमारा स्टडी ऑफ डिजीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे जीन्स की स्टडी करेंगे जो क्या है हमारे डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या बनाया, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के एक ऐसे मॉडल्स बना लिए जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर जीन की स्टडी कर सके कि वो जो डिजीज है वो क्यों हो रही है, कौन सी जीन वर्क नहीं कर रहा है, किस कारण से वो सब चीजें हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टडी द डिजीजेस, ठीक है ना, डिजीजेस स्टडी करने में काम आते हैं। इसी के साथ अपन कह सकते हैं इट प्रोवाइड मॉडल्स फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है ना, ये मॉडल की तरह काम करते हैं। इसी के साथ अपन क्या कह सकते हैं, डिजीज की तरह काम करेंगे। एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, ठीक है। अब हमें क्या पता चल जाएगा कि डिजीज ऐसे हो रही है तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने बोला कई सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स अप्लाई करे गए हैं कई सारी डिजीज के लिए, जैसे कि अपन क्या कह सकते हैं, अल्जाइमर हो गया, सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है, अपन कैंसर कह सकते हैं। तो ये कई सारी डिजीजेस ऐसी है जिसके लिए मॉडल्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू अपन देख सकते हैं कि कैसे वो डिजीज हो रही है और कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम उसका देख सकते हैं। सेकेंड हमारा ये हो गया। थर्ड हमने क्या देखा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि हमारी कई सारी डिजीजेस ऐसी हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मेडिसिन चाहिए होती है। उन मेडिसिन के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, वो काफी क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वो चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो अब क्या हुआ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हमने वैसा ही प्रोडक्ट देने वाले एक ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस करा और उसको ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया ताकि हम वो प्रोडक्ट हमें मिल सके जो हमें काफी ज्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से हमने कई सारे डिजीजेस के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिले हमें, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से। तो हम क्या कह सकते हैं, मेडिसिन used to treat many diseases contain biological products that are very expensive, ठीक है, वो क्या है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। So we introduce a foreign DNA which give similar product, ठीक है, जो हमें कैसा दे रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट दे रहा है वैसा ही, into an organism to get a डिजायर्ड प्रोडक्ट, ताकि हमें क्या मिल जाए, वो डिजायर्ड प्रोडक्ट देखने को मिल जाए जिससे हम मेडिसिन बना सके और उस पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या कर सके, ट्रीट कर सके। अगर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमन प्रोटीन है, एक ह्यूमन प्रोटीन कौन सा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये जो हमारा प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये बनाया गया ताकि अपन कौन सी डिजीज को क्योर कर सके, एम्फीसेमा, कौन सी डिजीज, एम्फीसेमा,
सेमा, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे और ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जिससे अपन कई सारे डिजीज को इन ऑर्गेनिजम्स की मदद से ऐसा प्रोडक्ट ऑब्टेन करके हम क्या कर सके, इनको क्योर कर सके। अब क्या हुआ था, 1997 के अंदर अपन ने एक ऐसी ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी जिसका नाम था रोजी, ठीक है। वो हमें ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क प्रोवाइड कर रही थी, जो कि नॉर्मल काऊ के मिल्क से काफी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू था उसके अंदर, ठीक है, और वो काफी ज्यादा हमारे लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था। तो हमने क्या बोला कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अगर अपन पढ़ते हैं तो हम कहेंगे इन 1997 the first transgenic cow Rosie was developed to produce human enriched मिल्क, ठीक है, जो क्या कर रही थी, ह्यूमन एनरिच मिल्क हमें दे रही थी। इसके अंदर क्या था, अल्फा ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो प्रोटीन था वो हमारा प्रेजेंट था, जो काफी ज्यादा क्या था, मिल्क एनरिच था, विच इज मोर nutrient component than which has more nutrient component than a normal cow, ठीक है। इसके अंदर क्या था, कई ज्यादा न्यूट्रिएंट कंपोनेंट थे, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल काउ के कंपैरिजन में। तो हमने क्या देखा कि हमारे हमें ह्यूमन बेबीज को पिला रहे हैं ना, तो नॉर्मल काउ के कंपैरिजन में ज्यादा न्यूट्रिशन हमें इससे मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, 1997 के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कब बनी थी, 1997 के अंदर बनी थी। क्या नाम था, रोजी था। वो जो मिल्क दे रही थी उसका मिल्क किसमें रिच था, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन के अंदर काफी ज्यादा रिच उसका मिल्क था, जो एक नॉर्मल काउ के मिल्क से काफी ज्यादा न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कर रहा था। इसी के साथ अगर अपन अगला रोल देखते हैं कि उसके अंदर हमारा अगला रोल क्या होगा, वो था हमारा वैक्सीन के इसमें कि अपन क्या करेंगे, वैक्सीन की सेफ्टी अगर देखते हैं कि कोई भी वैक्सीन अगर हमारा ह्यूमन तक पहुंचता है तो वो सबसे पहले किसके ऊपर टेस्ट करा जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करा जाता है। तो फोर्थ हमारा हो जाएगा वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे कि कोई भी वैक्सीन अगर हमारे तक आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसके ऊपर अप्लाई करी जाएगी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर करी जाएगी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर ट्रीटेड विथ वैक्सीन्स एंड ऑब्जर्व इट्स रिजल्ट before applying it to humans, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि उसको सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ट्रीट करके देखा जाएगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्या चीजें वो शो कर रही है, तो सबसे पहले उसको अपन सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर शो कर देंगे, और अगर वो डिजीज सही ट्रीटमेंट शो कर रही है उसके बाद वो क्या हो जाएगी, ह्यूमंस के लिए अप्रूव हो जाएगी। तो ये था हमारा वैक्सीन सेफ्टी। इसी के साथ अपन बोलते हैं कि कई सारे जो वैक्सीन इस तरीके से देखे जाता है, जैसे एक हम बता सकते हैं पोलियो के लिए वैक्सीन जब बनाते हैं उसकी भी इसी तरीके से पहले टेस्टिंग करी जाती है कि उसकी सबसे पहले एनिमल के ऊपर अपन टेस्टिंग करते हैं। तो पोलियो वैक्सीन जो है हम किसके ऊपर करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर सबसे पहले उसको देखा जाता है कि वो अपना सिम्टम सही शो कर रही है नहीं कर रही। अगर लगता है कि हाँ ये काफी कर रही है तो उसको बाद में हमारे लिए अप्लाई कर दिया जाता है। और ये काफी प्रोसेस कैसा है, यूजफुल है एंड रिलायबल है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट अगर अपन लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये किसमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा, केमिकल सेफ्टी ट्रीटिंग, ठीक है।
केमिकल सेफ्टी ट्रीटिंग यानी कोई भी ड्रग्स वगैरह अगर अप्लाई हो रहे हैं, कोई भी मेडिसिन वगैरह आ रही है, तो सबसे पहले उसका क्या करा जाएगा, टेस्ट करा जाएगा इन एनिमल्स के ऊपर। केमिकल टेस्टिंग सेफ्टी, ठीक है। तो हमने क्या कहा इसके अंदर कि कोई भी केमिकल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसको पहले सेफली इन एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करा जाएगा। अगर ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तब तो उन केमिकल्स को मार्केट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अगर नहीं होता तो उनको फर्दर कुछ चीजें चेंज करी जाएगी, उनको अच्छा बनाया जाएगा और उसके बाद हमारे मार्केट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि इट इज अ टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनके अपन क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को टेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपन क्या कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू चेक टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। कोई भी ड्रग्स अगर मार्केट में आ रहे हैं तो वो कितना टॉक्सिक हो सकते हैं, कितना वो लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, यूजफुल हो सकता है, सारी चीजें इनके ऊपर टेस्ट होती है। इसी के साथ अपन कह दे कि ये क्या करते हैं, दे आर help to study that effect of drugs and harmful effects which are caused by it, ठीक है। उसके हार्मफुल इफेक्ट को भी अपन साथ के अंदर देख लेते हैं। इसी के साथ अपन क्या कहते हैं, दिस, ठीक है, दिस गिव रिजल्ट इन लेस टाइम। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हम कोई भी अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं, कोई भी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम कम टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर चीज का रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये तो मेरा ट्रांसजेनिक एनिमल्स था। इसी के साथ हमने क्या देखा, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन रही है, किन किन चीजों में हमारे लिए हेल्पफुल रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।